अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। किस तरह से आप मछली के पेट में गए और किस तरह से लोगों को आपने ईमान की दावत दी, तबलीग दी, लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाए, तो किस तरह से आप मछली के पेट में गए और क्यों गए, ये पूरा मुकम्मल वाक़या है। कुरान मजीद में आपका ज़िक्र बार-बार आया है दोस्तों। सूरह अनाम, सूरह यूनुस और सूरह सफ़ात और सूरह अनबिया में आपका ज़िक्र मुबारक बार-बार मिलता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मुल्क इराक के शहर नैनू में आपकी पैदाइश हुई थी, जिस शहर की तरफ आपको नबी बनाकर भेजा गया था, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से शहर नैनू में आपको नबी बनाकर भेजा गया। इसकी आबादी 1 लाख से कुछ ज़्यादा थी। आप भी लोगों को बहुत बुत परस्ती से मना फरमाते थे और अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह की इबादत की तालीम देते रहे आप, बुराइयों से मना करते रहे आप और अच्छाइयों की हिदायत भी करते रहे आप। इस बात से आपकी कौम आपकी दुश्मन हो गई। आखिर कौम की बार-बार मुखालफत से, यानी कि आपने बार-बार अल्लाह की इबादत के लिए उनको इसरार किया, आप इस्लाम की तबलीग करते रहे, लेकिन बार-बार वो लोग मुखालफत करते रहे आपकी, और आखिरकार बार-बार मुखालफत से तंग आकर आपने फरमाया कि अब अल्लाह का अज़ाब तुम पर आएगा, और ये कहकर दरिया की तरफ चले गए आप। एक कश्ती जाने के लिए तैयार खड़ी थी दरिया के पास में, और आप उस पर सवार होकर वहीं से रवाना हो गए। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो वहां जाकर वो रुक गई। मलाह ने कहा, यानी कि कश्ती चलाने वाले ने कहा कि इस कश्ती में कोई गुलाम ऐसा है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। जब तक वो इस कश्ती से नीचे नहीं उतरेगा, ये कश्ती नहीं चलेगी। कराह डाला गया, यानी कि ढूंढा गया, देखा गया, तो आपका नाम निकला उसमें। लोगों ने ज़बरदस्ती आपको दरिया में फेंक दिया। अल्लाह का कारनामा ऐसा हुआ कि एक मछली बहुत देर से मुंह खोले खड़ी थी, उसने आपको निगल लिया। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोस्तों, बराबर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी और बुजुर्गी बयान करते रहे। अगर आप अल्लाह ताला के पाकी और बुजुर्गी बयान करने वाले ना होते तो ता क़यामत तक आप मछली के पेट में ही रहते। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। वो हर एक की तौबा कबूल करता है। अल्लाह हर एक की तौबा कबूल करने वाले वो, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की तौबा कबूल करते हैं, और कबूल किया आपने। और हर पनाह चाहने वाले को, हर एक इंसान जो आपसे पनाह चाहता है, आप उसको पनाह बख्शते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बग़ैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से भाग कर आने पर शर्मिंदा थे आप। अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। अंधेरे से आजिज़ आकर, परेशान होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। आप पुकार उठे अल्लाह को, और आपने ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, तू पाक है, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और गम से उनको निजात दी। मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया और उस पर एक बेल का दरख्त उगा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अपनी कौम से रवाना होने के बाद में अल्लाह ताला ने उन पर एक बड़ा सख्त अज़ाब भेजा। लेकिन जब कौम ने देखा कि अज़ाब आ रहा है, तो सब लोग जंगलों में आकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने लगे और तौबा करने लगे। अल्लाह ताला ने अज़ाब रोक दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है। वो सबको पनाह देता है और सबकी तौबा कबूल करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब आप अच्छे हो गए, अच्छे होकर दोबारा अपने कौम के पास आए, तो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में थे, यानी आपकी कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से अज़ाब देख लिया था। इसलिए सब के सब ईमान ले आए थे और सदियों तक अमन व चैन से रहे वो सब। इस तरह अल्लाह का वादा पूरा हुआ कि जो लोग ईमान लाएंगे उनको मैं खूब रिज़्क दूंगा और बरकतें अता करूंगा।
लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से तमाम अज़ाब और तकलीफ़ दूर हो गई जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और नाराज़गी की वजह से उन पर मुसल्लत हो गई थी। क्योंकि जब आप बार बार यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह की राह में उनको बताते सिखाते कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, वो लोग नहीं मानते थे, तो आप नाराज़ होकर उन्होंने बद्दुआ दी थी। उन्हीं की बद्दुआ से वो अज़ाब उन लोगों पर मुसल्लत हो गई थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ की यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब जब भी कोई मुसीबत या आफत आए दोस्तों ना और आती है, अब सभी को, हमको, आपको, सभी को मुसीबत आती है, तो आप ये दुआ पढ़ें। और जब कोई आफत नाजिल होती है तो इसको पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से वो आफत को रोक देता है और हम लोगों की परेशानी को दूर कर देता है, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, कारसाज है। उसी ने कुल कायनात बनाया है, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह है। और अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी होता है और कुछ भी होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि जब भी अगर आपको कोई मुसीबत आए, कोई सख्त परेशानी आए, तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो यही दुआ है दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर अता फरमाएगा।